यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाना था पर देर की है। प्रवीण तोगड़िया का आरोप। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया अहमदाबाद से आज नागपुर विवेक चाकोली के यहां पर पहुंचे और आते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रवीण तोगड़िया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यूक्रेन में डॉक्टरी पढ़ने वाले छात्र की मौत हो गई। ये दुखद घटना पूरे देश के लिए दुखद है। हमारा बेटा डॉक्टर बनने गया था, आज उसकी लाश भारत लौटेगी। 15 फरवरी को स्पष्ट हो गया था कि युद्ध होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की थी। उस समय सभी 20,000 भारतीय, उसमें 18,000 छात्र हैं, सबको भारत लाना चाहिए था पर देर की है। आइए सुनते हैं प्रवीण तोगड़िया जी क्या कह रहे हैं। तो ये जो करोड़ों रुपया जा रहे हैं वो नहीं जाते, लोगों को रोजगार मिलता। और बच्चे वहां पढ़ने क्यों जा रहे हैं? तो 1975 में मैं फर्स्ट MBBS में विजय मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था। मेरी महीना की फीस 25 रुपया थी, 5 वर्ष की 1500 रुपया। आज भारत में 50 लाख से 1 करोड़, अधिकांश 1 करोड़। और भारत में यदि MBBS पढ़ने की प्राइवेट की फी 1 करोड़ है और यूक्रेन रसिया 25 लाख में 5 साल का MBBS, उसमें खाने का और रहने का भी है। नॉट ओनली एजुकेशन, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड फूड। तो बच्चे कहां जाएंगे? वहां जाएंगे। इसलिए भारत की सस्ती गुणवत्ता युक्त मेडिकल शिक्षा की व्यापक व्यवस्था करने की विफलता के कारण यूक्रेन रसिया में भारतीय छात्र गए हैं। हमें देश को यह स्वीकारना चाहिए कि वी हैव नॉट डन विच वॉज नेसेसरी। उनका दुष्परिणाम है कि विदेश में छात्र मेडिकल के पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भारत सरकार तुरंत अपनी बसेस यूक्रेन में भेजकर, हॉलैंड से, हंगेरी, रोमानिया से बसेस अंदर भेजो। कौन के छात्र कहाँ है वो जानकारी है। जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहां पर छात्र है, वहां बसेस भेजो। रसिया से बात करके कौन सा फ्लैग होगा उस पर, ताकि उस पर हमला न हो। और 24 घंटे में बसेस से सभी छात्र इवैक्यूएट हो सकते हैं। इट शुड बी डन। दिस इज ए ड्यूटी ऑफ द इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। दे शुड हैव डन इट बिफोर 15th of the February। कम से कम अभी करें। और भारतीय सभी बच्चों को, क्योंकि युद्ध रुकेगा ऐसा नहीं लग रहा है और यह अणु युद्ध तक कभी भी जा सकता है, तो जितनी देरी होगी इतने हमारे बच्चे को। और -10 डिग्री टेम्परेचर में लड़के लड़कियां पैदल चलकर किसी भी बस में, टैक्सी में हॉलैंड, पोलैंड, हंगेरी पहुंचे, यह बात करना गलत है। इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज फ्रॉम यूक्रेन। बस मेरी बात। सर, वहाँ से जो छात्र आ रहे हैं उनसे चार्ज लिया जा रहा है क्या? पहले लिया जा रहा था। मैं रोहतक से आया अभी हरियाणा। रोहतक का एक छात्र 1,70,000 रुपया देकर टिकट देकर आया है। तो डे 1 से तय करना चाहिए कि लाएंगे हम, पैसे हम देंगे। हम अफगानिस्तान को हमने 22,000 करोड़ रुपया दिया है। भारत के डॉक्टरी पढ़ने वाले छात्र की मौत हो गई। यह घटना पूरे देश के लिए बहुत बड़ी दुखद है कि हमारा बेटा डॉक्टर बनने के लिए गया था, आज उनकी लाश भारत वापस लौटेगी। 15 फरवरी को स्पष्ट हो गया था कि युद्ध होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की थी। तो उस समय सभी 20,000 भारतीय, जिसमें 18,000 छात्र है, सबको भारत लाना चाहिए था। देरी की है। और जब युद्ध शुरू हुआ वहां -3 to -10 डिग्री टेम्परेचर है। अननोन जगह पर कोई छात्र का आवागमन कठिन है। उस स्थिति में भारत सरकार को एडजॉइनिंग पोलैंड, रोमानिया,
वहां से बसिस भेजकर बसिस में जाकर अंदर से छात्रों को ले आना चाहिए था। बसिस पर हम हमारा एक स्पेशल झंडा लगाए ताकि उस पर रॉकेट हमला न हो, रसिया नहीं करता। और इस तरीके से अब तक सभी छात्र वापस आ जाने चाहिए। 10-12 हजार वापस आए, वो पैदल चलकर बहुत बुरी स्थिति में पहुंचे हैं और उन पर भी पोलैंड में लाठीचार्ज हुआ है। तो हमको तुरंत बचे हुए भारतीय छात्र को यूक्रेन से और यूक्रेन के अगल बगल के देशों में जो है उन सब को तुरंत वापस लाना चाहिए। दूसरा मुझे कहना है, यूक्रेन में पढ़ने क्यों गए? तो छोटा सा देश है, 3 यूक्रेन मिले तब एक महाराष्ट्र होगा, इतना छोटा है। तो वहां पढ़ने क्यों गए? क्योंकि भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेज में 45,000 ही डॉक्टरी की सीट है और रशिया, यूक्रेन, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, मलेशिया में जो पढ़ रहे हैं वो एमबीबीएस के छात्रों की संख्या 70,000 है, 70। उनका कि भारत में हमने मेडिकल पढ़ाई की व्यवस्था ही नहीं की।